नमस्कार, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूं प्रयत्न क्लासेस में। जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं रैंकिंग का, आज वीडियो तीसरी बनाएंगे। आज इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। रैंकिंग को हमने क्या किया है, सब सेपरेटली बांटा है। जैसे इससे पहले 2 हमने जो वीडियो बनाए हैं वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और वो सिंपल भी क्वेश्चन रहते हैं, पेपर में उनको आसानी से भी कर सकते हैं। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो रैंकिंग के तीसरे पार्ट में मैक्सिमम और मिनिमम का केस पढ़ाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम का केस थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी जाएगी, क्योंकि इसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और फॉर्मूला भी बताएंगे और छोटे छोटे जो शॉर्टकट रहते हैं जिससे आपको टाइम नहीं लगे, पेपर में आपको आसानी से भी आ जाएं और सॉल्व करने में टाइम नहीं लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी पंक्ति की बात की जाए, अगर पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम निकाली जाए तो क्या कंडीशन रहती है, और अगर हम मिनिमम निकालें तो क्या कंडीशन रहती है। तो मैक्सिमम की कंडीशन रहती है कि अगर पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के स्थान के योग का जाना हो। ध्यान से सुनना, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के स्थानों के योग से ज़्यादा हो तो ये कौन सा केस बन जाता है, मिनिमम का, और मैक्सिमम का। और मिनिमम का केस क्या रहता है, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्तियों की संख्या कम हो, किससे, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के स्थानों के योग से। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो ये मिनिमम का केस बन जाता है, और ये ज़्यादा आती है तो मैक्सिमम का केस बन जाता है। तो इसके लिए डायरेक्ट निकालने का तरीका है, पहले तो वही बता देते हैं आपको कि टोटल व्यक्तियों की संख्या रहती है लेफ्ट प्लस के मिड प्लस के राइट, और इसमें क्या रहता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के मिड माइनस के 2। ये आपको डायरेक्ट निकालना है। हम बेसिक बताएंगे लेकिन पेपर में आपको यही यूज करना है, आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। ये तो कंडीशन आपको, ये कंडीशन पहले तो आपको चेक करना पड़ेगी कि ये मैक्सिमम का है कि मिनिमम का केस। अगर ये कंडीशन चेक करने के बाद आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपका आंसर सही निकल आएगा और कुछ सेकंडों में निकल आएगा। लेकिन हम इससे पहले, फॉर्मूला तो बाद में आपको याद करवाएंगे, लेकिन हम पहले आपको यहीं याद करवा देंगे। पहले बेसिक तरीका से हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। जैसे आज अभी हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 12 ले लेते हैं, ठीक है। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 12, ठीक है। और हमने बोल दिया कि ए का स्थान, और ए का स्थान बाएं से चारवां है और बी का स्थान दाएं से 5वां है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 12 है और ए का स्थान है पंक्ति में 4वां और बी का दाएं से स्थान है 5वां। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का केस है। इसमें तो दिया नहीं है कि मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो पंक्ति में ए और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो हम आपको पहले तो यही बताएंगे कि आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट करना। तो इससे क्या है, आपको लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा पाओगे कि इसमें आप पता कर लोगे कि मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का केस है। तो ठीक है, पहले हम यही देखते हैं। अगर हमने एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 12 ले ली, ठीक है, दिया है जैसे क्वेश्चन में, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 12। तो
तो हमने ए का स्थान दिया 4वां, कहाँ से, बाएं से। तो हमने ये लेफ्ट से ए को हमने 4वें स्थान पर बैठा दिया, ठीक है। ए को हमने कहाँ से बैठा दिया, बाएं से कितने स्थान पर, 4वें स्थान पर। अब हमने क्या दिया इसमें कि बी का स्थान दाएं से 5वां है, तो बी का दाएं से अब हम कहाँ से लेंगे, राइट से। दाएं से कितना स्थान है, 5वां। लेकिन इसमें ये दिक्कत आती है कि पहले व्यक्ति को तो पंक्ति में कहीं भी बैठा दोगे आप, लेकिन दिक्कत ये है कि दूसरे व्यक्ति को पंक्ति में कहाँ बैठा लोगे आप ए के यहाँ बैठा लोगे इस साइड 5वां। तो क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है मैक्सिमम या मिनिमम की, तो ये चेक करना पड़ेगा। या फिर हमने एक डायग्राम और बनाया आपके लिए, ये व्यक्ति बैठा है और बी, इसका ए का 4वां स्थान ले लिया हमने, ए का 4वां स्थान ले लिया, ठीक है। कहाँ से, बाएं से। ए का कितना स्थान है, बाएं से 4वां स्थान। अब हम बी को बैठा रहा है। अब कोई बैठा लेगा कि ये कि हम तो यहाँ बैठा लेंगे बी को, लेकिन कोई कहेगा कि यहाँ भी तो बैठ सकता है बी, बताओ नहीं बैठ सकता क्या, क्योंकि बी का ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि एक दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है। तो हमने जैसे इसको यहाँ बैठा दिया, कितने स्थान पर, 5वें स्थान पर। कहाँ से, राइट से। अब इसमें से कौन सा सही है वो अपन को पहले चेक करना है, ये सही है कि ये सही है। तो हमने आपको क्या लिखवाया कि टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर ज़्यादा हो किससे, उनके स्थानों के योग से, तो मैक्सिमम का केस बनता है। और अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या कम हो उनके स्थानों के योग से, तो कौन सा केस बन जाता है, मिनिमम का। तो हमने चेक किया टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दी थी, 12, और लेफ्ट से स्थान कितना दिया, 4वां, और राइट से 5वां। तो बताओ 5 4 9, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हुई, 12। अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या 12 ज़्यादा हुई उनके स्थानों से, तो कौन सा केस बन जाएगा, मैक्सिमम का। तो अपना ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या डायरेक्ट ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना टाइम कहाँ रहता है पेपर में कि ये सब बनाते रहेंगे। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ से टोटल व्यक्ति दिए 12, अगर टोटल व्यक्ति पंक्ति में 12 बैठे हैं और इसका स्थान ए का है वो 4वां है, कहाँ से, बाएं से, और बी का कहाँ से, दाएं से। अगर हम यहाँ देखें ये वाले व्यक्ति और ये वाले व्यक्ति, पंक्ति में से अगर हम ये हटा दें, ये वाले व्यक्ति, ए के इधर के व्यक्ति और ए के बी के इस साइड के व्यक्ति को हटा दें, तो बताओ बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आप निकाल पाओगे। देखो 12 में से आप कितने घटा दोगे, ए वाले व्यक्ति 4 और बी के इस साइड के 5, तो कितने हो रहे हैं बताओ, मिड व्यक्ति, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 12 माइनस के 9, तो 3। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 3। यही अपना आंसर है मैक्सिमम का केस में। लेकिन हम ना तो फॉर्मूला, इस डायग्राम को तुमको बनाने की ज़रूरत है। हमने आपसे क्या बोला है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कंडीशन कि ये मैक्सिमम की है कि मिनिमम की। अगर मैक्सिमम की है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, यहाँ से ही तो बना है। देखो आप जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ से ही लिखा है। देखो तो क्या है फॉर्मूला बताओ। जैसे हमने क्या किया, इसमें से मिड व्यक्ति कैसे निकाले, हमने 12 में से 4 और 5 को घटाया उनके स्थानों को। तो ये 12 क्या है, टोटल व्यक्ति ही तो दिए, 12 टोटल व्यक्ति दिए, उसमें से क्या घटाया आपने, लेफ्ट प्लस के राइट। तो क्या निकल के आ गया, मिड। निकल के आया कि नहीं मिड। अरे भाई 12 में से हमने 4 इनके स्थानों को तो घटाया, तो 12 में से हमने क्या टोटल व्यक्तियों में से तो घटाया, टोटल व्यक्ति 12 ही तो दिए, 12 में से लेफ्ट का स्थान प्लस के राइट का स्थान, इन दोनों को हटा दिया, तो ये क्या निकल के आ गया, मिड। अब यहाँ से देखूँ, अगर ये वाला पद को इधर लेके आ जाऊँ तो मिड, तो ये प्लस में आ जाएगा, लेफ्ट प्लस के राइट बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं, जो हमने पहले आपको लिखवाया था। तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाता है। अगर हम बात करें इसमें बेसिक की, तो हम आपको बेसिक बता देते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या होता है, देखो
हमने पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठा ले, 12। इनने कितना दिए, टोटल व्यक्तियों की संख्या 12 दी है, और ए का स्थान दिया है कहाँ से, लेफ्ट से स्थान दिया है 4वां, ठीक है। और राइट से कितना स्थान दिया है, राइट से, और बी का स्थान दिया है 5वां, ठीक है। तो हमने 12 व्यक्ति ले लिए। देखो ये 12 व्यक्ति पंक्ति में बैठी हुई हैं, बताओ 12 बैठे हैं। अगर हमने बोला कि ए का स्थान कहाँ से, लेफ्ट से ए का स्थान कितना है, 4वां, तो हमने ये वाला व्यक्ति की बात की। ये किसका स्थान है, लेफ्ट से 4वां, ठीक है। इस व्यक्ति का स्थान है 4वां, कोई भी नाम हो सकता है। और बी का कहाँ से, राइट से 5वां, तो राइट से 5वां कहाँ हो जाएगा, ये वाला व्यक्ति। 1 2 3 4, ये 5वां स्थान हो गया, 5वां स्थान हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताओ बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आई आपकी, 3 व्यक्ति। तो यही तो हमने आपको फॉर्मूला से निकाल के बताया है। तो ये बेसिक है, लेफ्ट से स्थान और ये राइट से स्थान। तो यहाँ से ये बताओ, ये वाले व्यक्ति तो पूछा था बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकली, 3। अब हमने फॉर्मूला में क्या किया था, देखो यहाँ से TN इक्वल टू कितने दिए थे, 12 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे थे। तो TN में से हमने क्या घटाया था, ये वाले व्यक्ति। तो लेफ्ट प्लस के ये वाले व्यक्ति हटा दिए थे राइट को। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया था आपका, मिड व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकल आई थी। देखो आप 12 में से यही तो 4 घटाओगे आप, ये वाले। तो 12 माइनस के 4 और माइनस के 5, अगर प्लस करो तो यहाँ कोष्टक लगा दो, तो कितने निकल के आएंगे, 3 व्यक्ति। ये फॉर्मूला से निकाल लो आप, या बेसिक से निकाल लो, या हमने वो पहले तरीका बताया, आप कोई भी तरीका से निकाल लो, लेकिन ये फॉर्मूला से आपका टाइम बचाएगा। आपको बस याद रखना है, और याद करने का हमने आपको तरीका बता दिया कि फॉर्मूला आता कहाँ से और याद कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिनिमम की, ठीक है। यही क्वेश्चन ले लेते हैं, बस इसमें क्या है, देखो हम थोड़ा आपको इसमें बताएंगे कैसे होता है ये, थोड़ा इसमें और बेसिक बताएंगे। अब हमने स्थान को चेंज कर दिया, संख्या भी चेंज कर दो, ठीक है। स्थान हमने ले लिए, 15 व्यक्ति ले लिए। इसका बाएं से स्थान 8वां दे दिया, इसका दाएं से स्थान 9वां। क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या 15 है, और ए का स्थान बाएं से 8वां है और बी का स्थान दाएं से 9वां है। तो पंक्ति में ए और बी के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखो हम फिर से बता रहे हैं आपको, अब हमने व्यक्ति लिए 15, बेसिक बता रहे हैं सबसे पहले हम। ए ये 15 व्यक्ति हमने पंक्ति में बैठा दिए, ठीक है। हमने पहले बात करी थी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में क्या होता है, देखो जैसे हमने व्यक्तियों की संख्या दे दी, इसमें 5वां व्यक्ति, इस व्यक्ति की बात करें और इस व्यक्ति की बात करें, तो बताओ ये व्यक्ति मैक्सिमम का केस बनेगा, क्योंकि इसका स्थान कहाँ तक है, 5वां, और इसका स्थान कहाँ है, 6वां। ये बताओ मैक्सिमम का केस है कैसे, कि आपने देखा टी ज़्यादा है किससे, लेफ्ट प्लस के राइट से। तो टी ज़्यादा है लेफ्ट प्लस के राइट से, तो आपने देखा टी कितना दिया है, 15 दिया है। तो लेफ्ट से कितना है, 5वां स्थान है, और राइट से 6वां। तो ये 15 ज़्यादा हो रहा है, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो रही, तो ये मैक्सिमम का केस है। दोबारा से बता दिया, मैक्सिमम का केस बन गया कि नहीं। हम बात कर रहे हैं आपसे कि अगर इनके पद बढ़ाते जाएंगे आप, जैसे इस वाले व्यक्ति का हमने पद बढ़ा दिया, 5वें की जगह हमने ले लिया 8वां, तो 8वां कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अगर इसका 8वां पद हो गया, तब भी बताओ मैक्सिमम का केस बन रहा है। देखो 6 दूनी 12, तो 14, ये टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो रही 14 से, तो आप बोलोगे हाँ मैक्सिमम का केस बन रहा है। लेकिन बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई, पद जैसे ही बढ़ाते जाओगे तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी। अब देखो यहाँ से हमने इसका व्यक्ति का पद ले लिया, हमने कितना, ये वाले व्यक्ति का 9वां है, ये दिया भी है 9वें स्थान पर बैठा, तो 9वां ही हुआ। अब देखो 9 6 15 यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी उनके पदों के योगफल के। देखो 15 टोटल दिए और इनका पद 9 6 15, बताओ 15। तो क्या इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकाल पा रहा है आप, है ही नहीं है, क्योंकि इनके क्या हो गए, टोटल व्यक्तियों की संख्या और इनके पदों के स्थानों का योग के बराबर होगी। अगर पदों की संख्या के योग का बराबर अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल आती है, तो उनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या
कुछ नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति उनके बीच में बैठा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पास पास बैठे हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम का केस एक और देखो, जब इस व्यक्ति की बात करें, ये जो पहला व्यक्ति है इसका बाएं से स्थान आ रहा है 9वां, देखो ये पहला जो व्यक्ति है इसका बाएं से स्थान आ रहा है 9वां, इसका दाएं से 6वां स्थान आ रहा है। ये पहले व्यक्ति को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें हम, तो दूसरे व्यक्ति में मैक्सिमम के केस में इस वाले व्यक्ति के दाईं ओर बैठेगा, दाईं ओर। कहाँ बैठेगा? दाईं ओर। बताओ, जब तक ये दूसरा व्यक्ति दाईं ओर बैठा है तब तक ये मैक्सिमम का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, इस व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, यहाँ भी बैठा था तब भी दाईं ओर था, इसके पहले व्यक्ति के दाईं ओर बैठा था, यहाँ भी बैठा लोगे तो इसके दाईं ओर, तो ये मैक्सिमम का केस है। मतलब ये क्या है? ओवरलैपिंग का नहीं है, दूसरे शब्दों में कहें ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। अगर ओवरलैप हो जाएंगे तो ये मिनिमम का केस बन जाता है। जैसे देखो, इस व्यक्ति का हमने स्थान अब हमने ले लिया 12वां स्थान, इसका स्थान कहाँ से? बाएं से। कितना ले लिया हमने? 12वां स्थान। तो 12वां स्थान कहाँ होगा? ये 9वां स्थान नहीं है, इसका 6वां रहने दो राइट से, इसका 12वां स्थान। 12वां स्थान कहाँ होगा? ये वाला। ये कहाँ हो गया? 12वें स्थान पर। कहाँ से? बाएं से। देखो यहाँ से बाएं से ये कौन से स्थान पर पहुँच गया? 12वें स्थान पर। अगर 12वें स्थान पर ये पहुँच गया तो ये बताओ ओवरलैप हो गया कि नहीं? एक दूसरे को क्रॉस कर गए। देखो, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति के स्थान को क्रॉस कर गया और ये वाला जो व्यक्ति है इस वाले व्यक्ति के स्थान को क्रॉस कर गया। क्रॉस कर गया मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। ओवरलैप कर गए तो ये मिनिमम का केस बन जाता है। अब देखो, हमने आपको क्या बताया था अभी, पहचानोगे कैसे कि मिनिमम का केस है? तो आप देखो, पहचानने का हमने आपको ये तरीका बताया है कि मिनिमम के केस में कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले ये कंडीशन रहती है, इसका दिया था 6वां स्थान, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में बैठे टोटल व्यक्तियों की संख्या कम होना चाहिए। किससे? उनके पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के स्थानों के योग से। अब हमने देखा टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 दी है, 15 दे दी, ठीक है। क्या ये कम है? देखो, 12 और 6 18 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई? अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या कम हो जाए उनके बीच में बैठे व्यक्तियों के स्थानों के, तो ये कौन सा केस बन गया? मिनिमम का। तो हमने ये वाला कंडीशन रहती है कि चेक करो, अगर आपने चेक कर लिया तो मिनिमम का केस है। मिनिमम के केस में हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हो तो मिड व्यक्ति यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? ये TN = लेफ्ट से स्थान प्लस के राइट से स्थान माइनस के मिड माइनस के 2। टोटल व्यक्तियों की संख्या 15, लेफ्ट से स्थान कितना दिया है? 12वां और राइट से स्थान 6वां। मिड में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना है माइनस के 2, तो ये कितना हुआ? 18। 18 में से 2 गए 16, 16 माइनस के मिड को आप इधर लेके आ जाओ, मिड को आप इधर ले आए तो 16 में से 15 गए तो कितने निकल के आए? पंक्ति में बैठे बीच में बैठे व्यक्ति, मिड व्यक्ति, ठीक है। बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकली? एक तो यहाँ से अपन को वैसे भी दिख रहा है, बेसिक तरीका से देखा तो एक ही व्यक्ति तो बैठा है इनके बीच में। तो आप फॉर्मूला से करो या बेसिक से करो, बेसिक में बस क्या है, टाइम लगता है, और फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ये मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का केस है। जो भी कंडीशन लग रही है उसका फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो देखो, हम इसमें आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आपकी निकल के तो आ गई 1, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 1 निकले। अब हम बता रहे हैं ये वाले क्वेश्चन की, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पहले तो हम बेसिक से ही कराएंगे आपको। तो 15 व्यक्ति हैं, ये 15 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए हैं। हमने बोला ए का स्थान बाएं से 8वां है, ए का स्थान कहाँ से? बाएं से।
ये वाला, ये जो व्यक्ति है वो ए है, 8वां स्थान है, कहाँ से, बाएं से। और बी का स्थान दाएं से 9वां है, तो 9वां स्थान कहाँ होगा, आठवां नहीं होगा, ये 7वां है, ये तो 8वां स्थान यहाँ होगा, 8वां स्थान ये का हो गया। बी का कहाँ है, ये वाला 9वां स्थान हो गया। कहाँ से, दाएं से, दाएं से स्थान कहाँ हो गया इसका, 9वां। ठीक है। अब वैसे अगर बेसिक तरीका से देखें तो इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या निकल रही है, कुछ भी तो इनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला से देखें तो टोटल, पहले तो कंडीशन चेक करो अब कि मैक्सिमम की है कि मिनिमम की, कि टोटल लेफ्ट प्लस के राइट। तो टोटल देखिए हमने 15 व्यक्तियों की संख्या दी है। लेफ्ट से कितना स्थान है, 8वां, बाएं से 8वां स्थान है, और राइट से कितना स्थान है, 9वां। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकली, 17। इनके पदों का योगफल 17 निकला। तो ये ज़्यादा हो गया किससे, टोटल व्यक्तियों की संख्या से। अगर ये ज़्यादा हो गया तो कौन सा केस बनेगा, मिनिमम का। मिनिमम का केस क्या कहता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कम हो उनके स्थानों से। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कम है उनके स्थानों के योग से, तो मिनिमम का केस हो गया। अब हमें निकालना है बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगा दो आप। तो TN इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के मिड माइनस के 2। तो TN कितना दिया है, 15। लेफ्ट से स्थान 8, राइट से स्थान 9, माइनस के मिड में बैठे व्यक्ति अपन को निकालना है माइनस के 2। तो कितना निकले, 8, 17 ही हो गए, 17 में से 2 गए 15, 15 माइनस के मिड। अब मिड को इधर लेके आओ आप, तो 15 माइनस के 15। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकली, 0। 0 मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम इसमें आपको मिनिमम में कुछ और बताएंगे, आपको बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब यहाँ से बताओ, ये जो व्यक्ति बैठा है, पहले जो मैक्सिमम के केस में इसके दाईं ओर बैठा था कि नहीं बैठा था, ये पहला व्यक्ति इसके दाईं ओर बैठा था, जो मैक्सिमम का केस बनता है। ये वाला व्यक्ति यहाँ बैठा था तो मैक्सिमम का केस बनता है। यहाँ से देखो, पहला व्यक्ति जो बैठा है ये वाला, बाएं से इसका स्थान था, इसके स्थान से ये वाला व्यक्ति किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है कि नहीं भैया। पहले दाईं ओर बैठा था, अब कहाँ बैठा है, बाईं ओर। तो ये ओवरलैपिंग हो जाती है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख लो, अगर इसके पहले वाले व्यक्ति की अगर दाईं ओर बैठा है तो मैक्सिमम का केस बनता है, पहले वाले व्यक्ति की अगर बाईं ओर बैठ रहा है तो ये मिनिमम का केस बनता है। ठीक है। हम इसमें आपको और क्या बताना चाहते हैं वो देखो, ध्यान से सुनो। ये तो आपके क्वेश्चन हो ही गए। हम बताना चाहते हैं कि जैसे आपके स्थान हमने अगर बढ़ाते गए, ये 9वां स्थान ना लेके हमने ले लिया 15वां स्थान, इसका 8वां स्थान था, अब हमने राइट से स्थान ले लिया ये वाला। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, हम आपको अलग से बता रहे हैं। ये वाला स्थान ले लिया हमने 13वां स्थान ले लिया। ठीक है। ये वाला अगर ये 13वां स्थान है तो आप पहले तो चेक करो कंडीशन। 13वां स्थान है तो क्या किया आपने, टोटल व्यक्तियों की संख्या देखो क्या लेफ्ट प्लस राइट से ज़्यादा हो रही या कम हो रही। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या तो 15 दी है। लेफ्ट से स्थान कितना है, 8वां स्थान है, और राइट से कितना स्थान है, 13वां। तो ये तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कम निकल रही है उनके पदों के योगफल से। अगर कम निकल रही है तो हम क्या लगाएंगे, मिनिमम का केस। मिनिमम का क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के मिड माइनस के 2। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ से 8, लेफ्ट से स्थान 8, राइट से स्थान 13, माइनस की मिड में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना है माइनस की 2, ये 15 दिया है। 13 में से 8 गए, 13 प्लस के 8 21, 21 में से 2 गए 19, 19 माइनस की मिड 15, ये यहाँ ली। तो मिड को इधर लेके आओ, पंक्ति में बैठे बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो 19 माइनस के 15, तो कितना निकल के आया आपको, 4। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बताओ, 4। गिनो आप, 1 2 3 4 ये बैठे हैं कि नहीं, 1 2 3 4।
4 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे आप बेसिक से निकालो तो 4 व्यक्ति निकलेंगे आप, या फॉर्मूला से निकालो तो 4 व्यक्ति बैठेंगे। हम बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। जैसे हमने मैक्सिमम का आपको फॉर्मूला निकाल के बताया, वैसे ही आपको मिनिमम का फॉर्मूला निकाल के बता देते हैं, ठीक है। बस ये आप याद रखना कि TN इक्वल टू क्या होता है, टोटल व्यक्तियों की संख्या, L मतलब लेफ्ट से मतलब बाएं से स्थान, और राइट मतलब दाएं से स्थान, माइनस के मिड माइनस के 2। क्यों घटाते हैं मिड और माइनस की 2, वो हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला तो कहीं से नहीं आता, बेसिक से ही फॉर्मूला बनता है। आप चाहे बेसिक से कर लो या फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। आप यहाँ से देखो, जैसे हम यहाँ से बाएं से गए, यहाँ बाएं से दाएं की ओर गए, तो बाएं से दाएं की ओर हमने देखा इसका स्थान कितना है, 8वां। तो हमने कितने व्यक्ति गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही गिने 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8वां स्थान आपने बता दिया कि इसका ए का स्थान कहाँ है, 8वां है। अब हम बात करें दाएं से, दाएं से कितना स्थान लिया हमने, 13वां। तो हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां स्थान आ गया। तो ये कौन सा व्यक्ति आ गया, बी वाला व्यक्ति। कोई भी हो, ए और बी कोई भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हमने जो व्यक्ति लिया 8वां, तो हमने 8वां लिख दिया था यहाँ पर, और यहाँ से जो हमने व्यक्ति लिया राइट से, वो कितना लिया था, 13वां, हमने 13वां लिख दिया। अब एक बात मुझे बताओ आप, जब हमने बाएं से दाएं की ओर गए थे, तो ये सी से जो डी ए वाले व्यक्ति हैं, हमने उनको शामिल किया। शामिल तो हमने सबको किया, लेकिन ये वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, हमने शामिल किया इनको। अगर हम राइट से आए, दाएं से आए, तो हमने देखो यहाँ से ये वाले व्यक्ति को फिर से दोबारा से शामिल कर लिया। ये जो 6 व्यक्ति हैं, इनको हमने क्या कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया बाएं तरफ से, एक बार दाएं तरफ से काउंट कर लिया। तो ये 6 व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाते हैं, 2 बार काउंट हो जाते हैं, तो इनको घटाना नहीं पड़ेगा। 2 बार काउंट तो करना नहीं है, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को काउंट तो एक ही बार करना है। तो हमने घटाया कौन सा है, ये 4 व्यक्ति और माइनस के ये इनका जो स्थान दिया था, इनका जो 2 व्यक्तियों का स्थान दिया था, वो भी तो आपको 2 बार ऐड हो गए, तो इसलिए फॉर्मूला में 2 घटा देते हैं। और ये वाले कौन से व्यक्ति हैं, मिड, तो मिड व्यक्ति को अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो वही बात है, 4 व्यक्ति बैठे हैं मिड में, तो मिड वाले व्यक्ति को हटा दो आप, ठीक है। और 2 इनका जो स्थान दिया था 13वां, और यहाँ से 8वां बाएं से, ये वाले व्यक्ति हटा दो माइनस के 2। तो कितने हैं, 21 में से 6 गए, तो कितने निकल के आए, 15। तो हमको क्या दिया था, टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 ही तो दी थी, तो वही तो निकल के आ रहा है। तो फॉर्मूला कहाँ से बनता है, यहाँ से ही फॉर्मूला बनता है। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करो। हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं इसमें, कि अगर पंक्ति में 12 या 15 या 20 कितने भी व्यक्ति बैठे हों, अगर हमने जैसे बोला 15 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, पंक्ति में अगर 15 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर हम ये वाले व्यक्ति की बात करें, तो ये पहले स्थान पर बैठा है, ये फर्स्ट स्थान पर बैठा है। इस व्यक्ति की बात करें, अगर हम इस व्यक्ति का स्थान बदलते जाएं, तो दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, तो ये व्यक्ति कहाँ तक बैठ सकता है पंक्ति में। तो ये वाला जो व्यक्ति है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला व्यक्ति फर्स्ट जो पहले स्थान पर बैठा है, वो व्यक्ति बाएं से दाईं ओर में 15वें स्थान तक बैठ सकता है। कहाँ तक बैठ सकता है बताओ, 15वें स्थान तक, क्योंकि 15 स्थान से ज़्यादा जगह ही नहीं दी है, 15 व्यक्ति दिए, तो 15वें स्थान तक बैठ पाओगे। और इस वाले व्यक्ति की बात करें, तो इसका कहाँ से, दाएं से, इसका दाएं से फर्स्ट स्थान है। कहाँ से दाएं से, फर्स्ट स्थान। अगर इसका फर्स्ट है, तो यहाँ से आप देखो, इसका 13वां, आप गिनते आओगे 13वां, तो ये वाला जो व्यक्ति है, यहाँ तक कहाँ तक बैठ पाएगा, 15वें स्थान पर। पहला व्यक्ति बाएं से अगर दाईं ओर बैठेगा, तो वो 15वें स्थान तक बैठ पाएगा, और दाएं पे जो पहला व्यक्ति बैठा है, वो कहाँ तक बैठ पाएगा, 15वें बैठे। तो मिनिमम कितने, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे बताओ, 13। बताओ 13 व्यक्ति बैठे होंगे कि नहीं, 13 व्यक्ति होंगे, एक 14 और ये 15, ये एंड वाले। तो 13 व्यक्ति। हम आपको बता रहे हैं कि कंडीशन क्या फॉलो करती है, कि अगर आपसे दे दिया जाए कि हम पंक्ति में मिनिमम कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं, तो पंक्ति में आप जो स्थान दिए हों उनसे 2 कम लेना है आपको। क्यों, क्योंकि ये 2 व्यक्ति रहते हैं, उनको थोड़ी ना आप बीच में ऐड करोगे, बीच में तो इनकी ये वाले व्यक्ति को हटा के ही तो ऐड करोगे। बीच क्या रहता है, जैसे ये 3 व्यक्तियों की बात करें हम, 1 2 3, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक ही तो बैठा है, इन दोनों को थोड़ी ना आप लोगे बीच में। जैसे 5 व्यक्तियों की बात करें हम,
तो 5 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बताओ? ये 3 ही तो व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, तो इनको दोनों को हटा देते हैं। तो अगर हम बात करें कि मिनिमम व्यक्ति कितने बैठा सकते हैं, तो उनके पदों से आपको 2 कम लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, अब सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। देखो देखो बच्चों, हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो हमने आपको अभी पढ़ाया है उसी से बेसिस तीनों क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम के, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। एक पंक्ति में 40 छात्र हैं, तो हमको क्या दिया है? टोटल पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी दे दी? 40, ठीक है। मोहन का बाएं से स्थान, तो आप लिख लो मोहन का लेफ्ट से स्थान कितना दिया है? 25वां। और सुनील का दाएं से स्थान, सुनील का कहां से? राइट से, दाएं से स्थान कितना दिया है? 10वां। इनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछिए, कौन सी? मिड व्यक्ति। इन दोनों मोहन और सुनील के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या हमको क्या करना है? फाइंड, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि या तो मैक्सिमम का केस बन सकता है या मिनिमम का केस बन सकता है। तो इसमें चेक करेंगे। देखो हमने क्या बोला है कि एक हमने जैसे पंक्ति बनाई है, ठीक है, पंक्ति बनाई है, तो पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? ये 40 लोग बैठे हैं इस पंक्ति में, तो टोटल व्यक्ति बैठे हैं 40, ठीक है। हमने देखा मोहन का बाएं से 25वां स्थान है, तो मोहन का बाएं से हमने 25वां स्थान है, 25वां। कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट से मोहन को 25वें स्थान पर बैठा दिया। सुनील का दाएं से 10वां स्थान है, सुनील का कहाँ से? दाएं से। अब दिक्कत ये आती है कि सुनील को बैठालना कहाँ पर है, या तो इसके बाएं बैठालना है या इसके दाएं। तो हमने ये देखा 10वां स्थान, सुनील का यहाँ बैठाल दिया, सुनील को 10वें स्थान पर। सुनील को हमने 10वें स्थान पर बैठाला है, तो हम चेक करेंगे पहले कि मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का। तो मैक्सिमम के केस की क्या कंडीशन रहती है? कंडीशन क्या रहती है? कंडीशन क्या रहती है मैक्सिमम और मिनिमम की? कि अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, किससे? इनके पदों के योगफल से, लेफ्ट प्लस के राइट से। और दूसरा तो कौन सा केस बन जाता है? ये मैक्सिमम का। अगर इनके पदों की संख्या कम हो, पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कम हो, किससे? इनके पदों के योगफल से, तो कौन सा केस बन जाता है? मिनिमम का। हमने क्या बताया था कि अगर ये दाएं तरफ बैठेगा, अगर ये मोहन के दाएं तरफ बैठेगा तो मैक्सिमम का केस बनेगा, और मोहन के बाएं तरफ बैठेगा तो ये मिनिमम का केस बनेगा। अगर हमने अभी कहाँ बैठा? दाएं तरफ बैठा, तो क्या मैक्सिमम का केस ये सही है या गलत है, वो चेक करो पहले आप। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमको दी है 40, और लेफ्ट से स्थान दिया है 25, लेफ्ट प्लस के राइट दोनों को ऐड कर दो। अब 25 प्लस के 10, तो कितना निकल के आया? 35। बताओ, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा निकल के आई उनके पदों के योगफल से। अगर ज़्यादा निकल के आई तो कौन सा केस बन गया? मैक्सिमम का। तो हमारा ये जो हमने बनाया था वो सही बना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था? मिड व्यक्ति। तो हमको मिड व्यक्ति निकालने का हमने आपको सीधा डायरेक्ट तरीका बताया है कि आप ये वाले व्यक्ति को हटा दो और ये वाले व्यक्ति को हटा दो, ये इन दोनों को हटा दो, तो ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। हमने बेसिक तरीका से भी बताया था। तो क्या रहता है? 40 माइनस के 25 प्लस के 10, ये वाले, ठीक है। तो ये कौन से व्यक्ति निकल के आ जाते हैं? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 40 माइनस के 35। 40 में से ये वाले व्यक्ति हटा दिए और ये वाले व्यक्ति हटा दिए, तो कितने बचे? 5। तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आई? 5। यही अपना आंसर है, ठीक है। और अगर आप पहले तो हम आपको थोड़ा बता रहे हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ही चेक कर लेते। टोटल व्यक्तियों की संख्या 40 दी है, तो लेफ्ट प्लस के राइट को स्थान को आप यहाँ से जोड़ देते तो 25 प्लस के 10, तो आपके 35 आ गए। 35 आ गए जो किससे?
टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है इनके पदों के योगफल से, तो आपको पता पड़ गया कि मैक्सिमम का केस है। मैक्सिमम का केस का फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया, क्या रहता है मैक्सिमम के केस का फॉर्मूला, Tn = L + के R + के मिड। बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो Tn व्यक्तियों की संख्या कितनी दी थी, 40। लेफ्ट से स्थान कितना था, 25, राइट से 10 प्लस के मिड, 25 10 35 को इधर लाओगे तो कितने बचेंगे, 5। मिड व्यक्तियों की संख्या कितनी निकले, या तो आप फॉर्मूला से कर लो या फिर आप ऐसे बना के कर लो। तो आपको टाइम बचाना है तो आप फॉर्मूला से कर लो, हम तो आपको अभी सिखा रहे हैं तो बेसिक तरीका भी बताएंगे, ठीक है। अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है, ये सब तरीका नहीं बताएंगे। टाइम बचाना है तो डायरेक्ट ही करना पड़ेंगे, वहाँ थोड़ी ना आपको पूरा थ्योरी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में 15 छात्र हैं। एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो हमने लिख दिया कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 दी है, ठीक है। अनिल का बाएं से स्थान 11वां है। अनिल का स्थान कहाँ से दिया है, बाएं से 11वां। सुधीर का दाएं से 12वां स्थान दे दिया। सुधीर का कहाँ से दिया, दाएं से, कितना स्थान दिया, 12वां। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 दी है और अनिल का बाएं से स्थान 11वां है और सुधीर का दाएं से स्थान 12वां है। तो हमको चेक करना है कि मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का। तो हमने देखा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 15, लेफ्ट प्लस के राइट देखा आपने, इनके पदों का योगफल देखा तो कितना है, 11 प्लस के 12 किया 23। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आई, इनके पदों का योगफल कितना निकल के आया, 23। तो हम क्या निकला यहाँ से, इनके पदों का योगफल ज़्यादा है किससे, टोटल व्यक्तियों की संख्या से, 15 से इनके पदों का योगफल ज़्यादा है। अगर इनका योगफल ज़्यादा है तो हमारी एक कंडीशन क्या रहती है, ये हमने आपको बताया था कि कंडीशन रहती है, चेक करो पहले कि मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का। तो अगर ये टोटल व्यक्तियों की संख्या से इनके पदों का योगफल अगर ज़्यादा निकलता है तो ये मिनिमम का केस बन जाता है। तो मिनिमम का केस का हमने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या रहता है फॉर्मूला, Tn = लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के मिड माइनस के 2, ठीक है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है, 15, लेफ्ट से स्थान 11वां, राइट से स्थान 12वां, माइनस के मिड में बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या माइनस के 2। तो 23 में से 2 गए, 21 माइनस के मिड में व्यक्तियों की संख्या। मिड को आप इधर लेके आओ तो 21, 15 को उधर ले आओ 15, तो 6, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल आएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 6। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको बस फॉर्मूला याद करना है कि सबसे पहले क्या करना है। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप शॉर्ट में इसको लिख लो कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 दी है, अनिल का बाएं से स्थान 11वां दिया, सुधीर का दाएं से स्थान 12वां दिया। अगर भूल जाते हो आप तो निकालना क्या है, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो कंडीशन सबसे पहले चेक करो कि ये कौन सी कंडीशन बन रही, मैक्सिमम की या मिनिमम की। तो टोटल लेस देन है या ग्रेटर देन, वो चेक किया आपने। तो ये टोटल लेस देन है किससे, इनके पदों के योगफल से। यहाँ से चेक किया हमने, इनके पदों के योगफल से टोटल व्यक्तियों की संख्या कम है तो ये मिनिमम का केस है। मिनिमम का केस के फॉर्मूला क्या होता है, Tn = L + के R माइनस के मिड माइनस के 2, ठीक है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 दी है तो 15 लिख दिया, और बाएं से स्थान 11वां और दाएं से स्थान 12वां, माइनस के मिड जो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ही तो ज्ञात करना है। यहाँ देखो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी थी तो वही हमको निकालना है, माइनस के 2 घटाया तो यहाँ से अपने कैलकुलेशन किया तो 6, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 6 निकल के आ जाती, ठीक है। अब हम कराते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मनीष का बाएं से स्थान 8वां है और रवि का दाएं से स्थान 9वां है और इनके बीच में 3 छात्र बैठे हैं, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताना है। अब केस क्या है तो मैक्सिमम और मिनिमम का।
लेकिन इसमें क्या बताओ, अभी तक क्या करते थे, टोटल व्यक्तियों की संख्या दे देते थे, उनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछते थे। लेकिन इसमें क्या दिया है, दोनों के बीच में 3 छात्र बैठे हैं, पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं अब ये निकालना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात। और मनीष का स्थान कितना दे दिया, मनीष का स्थान दे दिया बाएं से 8वां, और किसका स्थान दिया है, रवि का दाएं से 9वां। देखो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दे दी इनने 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मनीष का बाएं से स्थान 8वां है और दाएं से रवि का स्थान कितना है, 9वां। बीच में इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये केस में आप बताओ मैक्सिमम लगा सकते हो कि मिनिमम लगा सकते हो, कैसे निकालोगे आप? क्योंकि अभी तक तो हम चेक करते थे कि मैक्सिमम का केस रहता था तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा रहती थी मैक्सिमम के केस में उनके पदों के योगफल के, और मिनिमम के केस में क्या रहता था, टोटल व्यक्तियों की संख्या कम रहती थी उनके पदों के योगफल से कम रहती थी। अब इसमें तो टोटल व्यक्तियों की संख्या ही निकालना है, तो चेक कैसे करोगे आप, चेक कैसे करोगे? या तो वो क्वेश्चन में देंगे कि मैक्सिमम निकालो तो आप मैक्सिमम के लिए डायरेक्ट निकाल दोगे फॉर्मूला से, या तो फिर वो बोलेंगे कि मिनिमम निकालो तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला है कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम निकालना है, तो दोनों कंडीशन बनेंगे और दोनों आंसर आएंगे, मैक्सिमम का भी आंसर रहेगा और मिनिमम का भी आंसर रहेगा। लेकिन कैसा रहेगा सुनो, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम का आंसर रहेगा और मिनिमम का भी आंसर रहेगा और दोनों आंसर सही रहेंगे। ऑप्शन में या तो मैक्सिमम का देंगे तो मिनिमम का नहीं देंगे, या तो फिर मिनिमम का देंगे तो मैक्सिमम का ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। अगर दोनों आंसर दे दिए तो सी ऑप्शन रहेगा, बोथ ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। ठीक है, हम आपको वैसे बेसिक से थोड़ा सा बता देते हैं, फॉर्मूला से तो हम कर ही लेंगे, फॉर्मूला से डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन बेसिक से हमने आपको बताया था कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं नहीं पता, निकालना है इनको। मनीष का स्थान बाएं से कितना है, 8वां, 8वें स्थान पर मनीष बैठा है लेफ्ट से। ठीक है, रवि का दाएं से 9वां स्थान है। अब हमको ये कंडीशन चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। पहले तो दिया था टोटल व्यक्तियों की संख्या तो चेक कर लेते थे कि मैक्सिमम का केस है कि मिनिमम का। अब हमको क्या करना है कि जो 9वां स्थान है ये अगर यहाँ पर बैठा है 9वां स्थान तो ये मैक्सिमम का केस है। कहाँ से बैठा है ये, राइट से। हमने क्या बताया था आपको, मैक्सिमम का केस कब बनेगा, जब पहले व्यक्ति के ये जब दाईं ओर बैठा होगा। तो ये पहली व्यक्ति की ये दाईं ओर बैठा है तो ये मैक्सिमम का केस बनेगा दाईं ओर। और मिनिमम का केस कब बनेगा, देखो यहाँ से 8वें स्थान पर बैठा दिए किसको, थोड़ा सा आगे बना देते हैं। 8वें स्थान पर बैठा दिया किसको, मनीष को। कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 8वें स्थान पर बैठा दिया और रवि को 9वें स्थान पर। अब देखो इसमें पहले क्या है, यहाँ पर बैठा दिया किसके, मनीष के दाईं ओर, लेकिन इसको बाईं ओर भी तो बैठा सकते हैं तो इसको बाईं ओर बैठा दिया किसके, मनीष के। 9वां स्थान किसका है, ये रवि का। देखो यहाँ से भी व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकलेगी और यहाँ से भी बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकलेगी। तो देखो अब बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या अगर मैक्सिमम का केस है तो हमने क्या बताया था आपको, Tn इक्वल टू लेफ्ट से स्थान प्लस के राइट से स्थान प्लस के मिड। ठीक है, तो हमने बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दी है 3, इसमें भी 3। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से कितना स्थान है, 8वां, राइट से कितना स्थान है, 9वां, बीच में कितने 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 20। ये कौन से हैं, मैक्सिमम वाले। ठीक है, इसमें देखो ये कौन सा है, जब ये मनीष के बाईं ओर बैठा है तो ये मिनिमम का केस बन गया।
तो मिनिमम का किसका क्या रहता है फॉर्मूला, तो Tn इक्वल टू लेफ्ट प्लस के राइट माइनस के मिड माइनस के 2। दोनों ही आंसर निकालना है, पेपर में कौन सा आंसर दिया है वो देखना है। तो लेफ्ट से स्थान कितना है, लेफ्ट से स्थान मनीष का 8वां, राइट से स्थान रवि का 9वां, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 गिवन है क्वेश्चन में, माइनस के 2। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 8 में से 5 गए 3, तो ये 12 व्यक्ति निकल के आ रहे हैं। बताओ तो इसमें कितने व्यक्ति, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं 12 और इसमें 20। ये मैक्सिमम का केस बन गया, ये मिनिमम का। अब देखो पेपर में क्या रहेगा, या तो वो देंगे कि मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या निकालो, तो आप लगा दोगे कितने 20। अगर वो उन्होंने बोल दिया कि मिनिमम व्यक्तियों की संख्या निकालो तो आप लगाओगे 12। अगर उन्होंने नहीं बोला क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम, तो या तो ऑप्शन में आपको ये देंगे 20, ये वाला नहीं देंगे तो आप 20 लगा दोगे, या ऑप्शन में ये नहीं देंगे 12 व्यक्ति देंगे तो आप ये लगा दोगे। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया, ए ऑप्शन में 20 दे दिया, बी ऑप्शन में 12 दे दिया, आंसर तो दोनों सही है मैक्सिमम और मिनिमम से, तो सी ऑप्शन में बोलेंगे बोथ ए एंड बी, तो आप सी को टिक करोगे ना, क्योंकि अपने दोनों आंसर सही निकले हैं। ठीक है, ये अब हम आपको इसको बेसिक तरीका से समझा रहे हैं कि 2 आंसर कैसे निकलते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे थे वो हमको ज्ञात करना है, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो हमको ज्ञात करना है। मनीष को हमने जैसे ए स्थान पर बैठा दिया, 8वें स्थान पर, मनीष को 8वें स्थान पर बैठा दिया। अब हम जब रवि को बैठा लेंगे तो रवि को बैठाने की 2 कंडीशन रहती हैं, या तो मनीष के दाईं ओर बैठेगा वो, या मनीष के बाईं ओर बैठेगा। अगर आपने मनीष के दाईं ओर रवि को बैठा दिया यहाँ पर, जो 9वां स्थान ले लिया, तो ये कौन सा केस बन जाता है मैक्सिमम का, तो वो आंसर कितना निकला था आपका 20। अगर हमने इसके मनीष के बाईं ओर बैठा दिया, रवि को बाईं ओर बैठा दिया इसके बाईं ओर, तो ये कौन सा केस बन जाता है मिनिमम का। इसलिए 2 आंसर निकलते हैं और दोनों आंसर सही रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 3 हो गए। कल के वीडियो में इस पर बेसिस सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। आपको 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर निकाल के दिखाएंगे और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में रहेंगे। बस आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए साथ में। ठीक है।